नमस्कार, आपका स्वागत है। मेरा नाम है अर्पित। आज की वीडियो में हम EM5 के नए परफ्यूम चंबल के बारे में बात करेंगे। खुशबू, परफॉर्मेंस, क्या ये किसी परफ्यूम का क्लोन है और इसके दाम के हिसाब से इसको खरीदना एक सही ऑप्शन होगा कि नहीं, हर चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने EM5 का कोई परफ्यूम इस्तेमाल किया है तो बेशक कमेंट मुझे बताइएगा आपका क्या ओपिनियन है, आपका सबसे पसंदीदा इस कंपनी का कौन सा परफ्यूम है। पहली बार अगर ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे, वीडियो देखने के बाद ऐसा ना लगे कि आपका वक्त ज़ाया हुआ है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना, लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुंचाएगा, ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। बात करते हैं इसकी खुशबू के बारे में। ये टोबैको बेस, वार्म, स्पाइसी, थोड़ा लेदरी, वुडी, हल्का सा स्मोकी खुशबू वाला परफ्यूम है। इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट नोट्स मुझे महसूस होते हैं, ऐसा लगता है टोबैको के नोट को ब्लेंड किया गया है थोड़े स्पाइसेस के साथ। अब ठंडे मसाले नहीं इसमें लगते हैं, ऐसा लगता है स्टार अनीस, सिनेमन, दालचीनी जैसे स्पाइसेस को ब्लेंड किया गया है टोबैको के नोट के साथ। ये कहते हैं इसमें रॉ टोबैको का इस्तेमाल है और ऐसा लगता है कि जो रोलिंग टोबैको, देसी तंबाकू की जो महक है, उसको ब्लेंड किया गया है थोड़े स्पाइसेस के साथ। गरम मसालों का इस्तेमाल इसमें लगता है, जैसे स्टार अनीस, सिनेमन, दालचीनी, थोड़ा सा इसमें ऐसा लगता है नटमेग का इस्तेमाल है। सभी ड्राई मसाले हैं। उसके साथ इसमें ऐसा लगता है लेदर का इस्तेमाल है। अब फॉर सम रीज़न मुझे जो टोबैको की खुशबू है वो थोड़ी सी डैम्प लगती है, थोड़ी भीगी हुई तंबाकू की खुशबू लगती है। अब ऐसा हो सकता है कि बेस में वेटिवर का इस्तेमाल है, थोड़े एम्बरी नोट का इस्तेमाल है, उसकी वजह से हो सकता है। ये कहते नहीं है कि इसमें पचूली का इस्तेमाल है, लेकिन मुझे थोड़ा सा महसूस होता है क्योंकि एक अर्थी एलिमेंट आता है, एक वुडी, इसमें सौंधापन महसूस होता है, जो कि अच्छी लगती है खुशबू। इसको मैस्कुलिन, मर्दाना महक की तरह इसको पूरे डीएनए को बनाती है। और इसमें जिस तरीके से लेदर का इस्तेमाल है, मिड में हल्का लगता है, ऐसा लगता है एक ड्राइनेस इसमें आ रही है। मुश्किल से 15 मिनट बाद ये पाउडरी होने लगता है, काफ़ी ड्राई खुशबू महसूस होती है। बेस में बहुत ही फाइन इस्तेमाल है एनिमलिक किसी नोट का। बहुत ऐसा नहीं है कि ये पोटेंट एनिमलिक खुशबू बनाता है, ये स्टिल एक टोबैको बेस महक है। और जिस तरीके से इसमें स्पाइसेस का इस्तेमाल है, ये वार्म इसको एक डीएनए बनाता है। इस परफ्यूम को जब मैं इस्तेमाल कर रहा था तो मुझे एक सिमिलर डीएनए महसूस हुआ। ये जो मेंसेरा का रेड टोबैको परफ्यूम आता है, अगर कभी आपने इसको इस्तेमाल किया है तो ये सेम डोमेन में मुझे लगता है। जो चंबल है ये एग्जैक्टली इसका क्लोन नहीं है, मैं बताता हूँ इसमें फ़र्क क्या है। जैसे रेड टोबैको में सैफरॉन, केसर का स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल लगता है, इसमें और भी जो सैंडलवुड का इस्तेमाल है, इसमें एम्बरी नोट का ज़्यादा इस्तेमाल लगता है, इसमें हल्की सी स्वीटनेस भी आती है। लेकिन जो टोबैको है, तंबाकू का जो इस्तेमाल है, वो मुझे लगता है काफ़ी सिमिलर है इसमें, चंबल में। और मेंसेरा में थोड़ा सा मुझे फ्लोरल टच महसूस होता है, जो कि EM5 में नहीं पता चलता है। इसको ऐसा कहूँगा कि ये इसका क्लोन नहीं है, लेकिन अगर आपने मेंसेरा का रेड टोबैको या रेड टोबैको इंटेंस इस्तेमाल किया है तो आप इसकी महक को बेहतर समझ पाएंगे। और अगर पसंद करते हैं तो काफ़ी इंजॉय भी कर सकते हैं। यहाँ पे जिस तरीके से जो ट्रांजिशन है, शुरुआत में जब मैं इसको स्प्रे करता हूँ तो टोबैको वाली खुशबू आती है और जो वार्म स्पाइसेस हैं वो महसूस होते हैं। उसके बाद मुश्किल से 15 मिनट बाद जो लेदर वाली महक कह रहा हूँ वो थोड़ी सी महसूस होती है। बहुत ज़्यादा एनिमलिक नहीं लगती है, लेकिन पाउडरी होने लगता है। जो स्पाइसेस हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं। बेस में जितने भी नोट का इस्तेमाल है, हल्का सा स्मोकी एलिमेंट है। अब देखिए इसमें जो थोड़ी सिमिलैरिटी है, जो टोबैको मैंने कहा सिमिलर लगता है, ड्राई डाउन में भी जो इंसेंस, थोड़ा सा स्मोकी एलिमेंट आता है, वुडी खुशबू, वो सिमिलैरिटी महसूस होती है। लेकिन मेंसेरा बहुत एम्बरी लगता है, जो फ्लोरल टच है, हल्की सी स्वीटनेस भी उसमें आती है। लेकिन यहाँ पे 15 मिनट बाद ये पाउडरी होने लगता है, वुडी खुशबू है। और शुरुआत से लेके अंत तक टोबैको की खुशबू महसूस होगी। जो अर्थी एलिमेंट मैंने बोला, जो सौंधापन है, वो महसूस होता है। डीएनए बहुत बदलता नहीं है, बस जो शुरुआत में हल्का सा पंच है, एक शार्पनेस है, वो थोड़ा सा ड्राई डाउन में ऐसा लगेगा कि सेटल डाउन हो गया है। स्पाइसेस और ज़्यादा आपको वार्म महसूस होते हैं। मुझे लगता है अगर आपको टोबैको बेस्ड परफ्यूम पसंद आते हैं तो बेशक आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। बस कुछ चीज़ों का आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स जो हैं मुझे रॉ लगते हैं, थोड़ा सा क्रूड लगते हैं। ऐसा लगता है जो देसी इस्तेमाल है ये बहुत डिज़ाइनर वेस्टर्न नहीं लगता है, इंडिजिनस मुझे प्रोडक्ट लगता है। जो भी इसमें टबैको है या फिर जो स्पाइसेस हैं, ऐसा लगता है कि एक कहानी कह रहे हैं। ऐसा है, चंबल जो नाम है अगर उस पर भी ध्यान दें तो जो स्पाइसेस भी हैं वो ऐसा लगता है कि थोड़े से देसी स्पाइसेस हैं। लेकिन ओवरऑल ये डेफिनेटली
एक टोबैको बेस्ड परफ्यूम की तरह इसको कैटेगराइज करेंगे, जो इंटेंस है, मैस्कुलिन है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसा लगता है कि थोड़े चिली ठंडे मौसम में लगाने के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। बेशक आपको थोड़ा सा लेदरी टोबैको बेस्ड परफ्यूम पसंद आने चाहिए। इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इसका जो ऑयल कॉन्सेंट्रेशन है वो मुझे हाई लगता है। स्किन पे लगभग 7-8 घंटे तक इसकी खुशबू लॉन्जेविटी मुझे महसूस होती है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो 1 दिन तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 2-3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। मैं लगभग 3 से 4 इसके पूरे स्प्रे करता हूँ। अगर बाहर जा रहा हूँ तो मैं 1-2 स्प्रे कपड़ों पे कर लेता हूँ, तो लंबे समय तक इसकी खुशबू महसूस होती है। बस एक चीज़ का ध्यान दें, जो इसका लिक्विड है थोड़ा पेल है, तो अगर थोड़े ब्राइट कपड़े या फिर वाइट कपड़े पे स्प्रे कर रहे हैं तो माइंडफुल रहें, ना करें, स्टेन छोड़ सकता है। आप स्किन पे ज़्यादा कर लें और चाहे तो बालों पे भी कर सकते हैं थोड़े दूर से, तो जो खुशबू है वो बनी रहेगी। इसके इस्तेमाल के बारे में बात करें तो इसकी महक के हिसाब से मुझे लगता है ठंडे मौसम में लगाने के लिए एक डीएनए ये बन सकता है। अगर आप कुछ बोल्ड, मैस्कुलिन और टबैको बेस चाहते हैं तो ये अच्छा ऑप्शन बन सकता है सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए, इवनिंग टाइम में लगाने के लिए। थोड़ा एक्सट्रोवर्ट खुशबू है, सटल नहीं है, तो आपको ये समझना पड़ेगा। अगर आप आउटडोर्स रहते हैं, बाइक चलाते हैं, जैकेट पहनते हैं, तो उसके लिए बढ़िया हो सकता है, क्योंकि परफॉर्म सही करता है। कपड़ों पे अगर स्प्रे कर लेंगे थोड़ा तो ये देर तक, इवन अगर बाइक चला के कहीं जा भी रहे हैं तो उसके बाद भी ये लिंगर करती है, लिपट के खुशबू आपके साथ रहेगी। तो उस हिसाब से मुझे लगता है ठंडे मौसम में लगाने के लिए अच्छा ऑप्शन बन सकता है और मेरे हिसाब से एक 25+ मेल के लिए बढ़िया सूट करेगा, क्योंकि थोड़ी सी मुझे मैच्योर खुशबू लगती है। ये प्रेजेंस नोटिस कराता है लगभग शुरुआत के 2-3 घंटे, तो सही सेटिंग में है तो आपको तारीफ़ें भी इससे मिल सकती हैं। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? इस परफ्यूम के बारे में बात करने से पहले थोड़ा इसके नाम के बारे में बात करते हैं। कभी भी जब हम चंबल सुनते हैं या बोलते हैं तो एक इमेज हमारे दिमाग में बनती है डेकॉइट्स की, डकैतों की, और जितना भी सिनेमा है, क्राइम की स्टोरी है, तस्दीक करती है इस सोच को। लाजमी है ऐसा कुछ हमारे दिमाग में एक इमेज बने। लेकिन जो चंबल है मध्य प्रदेश में एक जगह का नाम है, और दूसरे नज़रिए से अगर हम इसको देखें तो ये जो जगह है, ऑफ कोर्स डकैत वहाँ के पॉपुलर हैं, लेकिन वहाँ के स्पाइसेस भी काफ़ी पॉपुलर हैं। और यहाँ पे जो परफ्यूम का नाम है चंबल, मुझे ऐसा लगता है कि कहानी कह रही है। जो स्पाइसेस हैं वो कॉम्बिनेशन है, और जो बोल्ड, मैस्कुलिन, टबैको का इस्तेमाल है वो सिमिलर जोन में है। मुझे लगता है कि यहाँ पे इसका नाम काफ़ी सही तरीके से रखा गया है, क्योंकि जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको एग्जैक्टली वैसा ही महसूस होगा और एक देसीपन आपको महसूस होगा। अब आपको 50 ml की जो इसकी ऐसी बॉटल है, ये लगभग 1800-1900 रुपये के प्राइस रेंज में मिल सकती है। इसके ग्लास के अंदर भी ये बना है लॉलेस येट प्रिंसिपल, और यहाँ पे एक बंदूक पकड़ के इंसान है। ये ऐसा लग रहा है कोई बागी होगा, डकैत होगा। तो इस हिसाब से कॉन्सेंट्रेशन जो ऑयल का है वो स्ट्रॉन्ग लगता है। बॉटल अगर देखें तो जो अघोरी आता है, इनका ये बार्बर शॉप परफ्यूम आता है, एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर है, बस यहाँ पे लिक्विड अलग है। स्प्रेयर देख लेते हैं, हाफ स्प्रे कर सकते हैं, फुल स्प्रे भी करेंगे। तो इसका स्प्रेयर मुझे और परफ्यूम से बेटर लगा। मैं कहूँगा कि जो इनका भैरव परफ्यूम था, श्री भैरव, उससे तो वाकई ये बेटर है, क्योंकि ये स्प्रिंकल नहीं करता। मिस्ट, फाइन मिस्ट निकल रहा है, हाफ स्प्रे भी कर सकते हैं, फुल स्प्रे भी कर सकते हैं। अब अगर इनके खुशबू, परफॉर्मेंस और दाम के हिसाब से बात करें तो मुझे लगता है कि बढ़िया तरीके से बनाया हुआ परफ्यूम है। इंग्रेडिएंट्स भी सस्ते नहीं लगते हैं। शुरुआत में भी अल्कोहल का ब्लास्ट नहीं है, स्पिरिट का ब्लास्ट नहीं है, मर्दाना सी महक लगती है। बस ये है कि आपको इसकी महक को समझना पड़ेगा। ऑयल कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रॉन्ग है तो परफॉर्मेंस भी बढ़िया है। कपड़ों पे स्प्रे कर लेंगे तो आराम से टिकता है। अब बाहर भी जा रहे हैं तो पूरे दिन रहेगा। इवन अगर दूसरे दिन भी कपड़ों से स्मेल लेंगे तो आपको खुशबू महसूस होती है। मुझे लगता है कि यहाँ पे जो भी ये पूरा जो लाइन है, अघोरी के बाद इन्होंने सभी परफ्यूम को बनाया है, ये कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं इंग्रेडिएंट्स अच्छे इस्तेमाल करके। बस ये है कि ज़्यादातर ये रस्टिक, बोल्ड और थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट परफ्यूम है, तो ये डेली इस्तेमाल के लिए मेन स्ट्रीम वाले परफ्यूम नहीं है। और ये भी है कि कुछ भी जो बात मैं बोल रहा हूँ इसके लिए मुझे पैसे नहीं मिले हैं, ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ साझा कर रहा हूँ। वैसे इनका एक पूरा क्लोन लाइन है, उसको मैंने बहुत ज़्यादा नहीं इस्तेमाल किया है। जो भी इनका प्राइवेट ब्लेंड है, जैसे अघोरी है, बार्बर शॉप है, फिर ये चंबल है, मैंने उनको ही इस्तेमाल किया है। तो ये जो एक्सपीरियंस है उसी हिसाब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अगर इसके डीएनए के बारे में बात करें तो ये
मास अपीलिंग नहीं है, ये ब्लाइंड बाय करने वाला परफ्यूम नहीं है, तो इसको पहले टेस्ट करें। वेबसाइट पे देख रहा था तो 2 ml के इन्होंने एक किट निकाला है जिसमें 3 परफ्यूम का आपको वायल्स मिल जाएंगे, 300 रुपये में है। तो चाहें तो पहले टेस्ट करें, जो पसंद आए फिर पूरी बॉटल कंसिडर कर सकते हैं। वेबसाइट पे मैंने ये भी देखा कि 1500 के ऊपर ये 10% का डिस्काउंट देते हैं, तो ये परफ्यूम लगभग आपको 1700-1750 रुपये का मिल सकता है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है एक बढ़िया ऑफरिंग है। खास करके अगर आपने कभी मेंसेरा का रेड टबैको इस्तेमाल किया या इंटेंस इस्तेमाल किया है, तो उस हिसाब से आप उस डोमेन में कुछ इमेजिन करें और स्पाइसेस के साथ, थोड़ा ड्राइनेस के साथ, मुझे लगता है ठंडे मौसम के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। बस ये है कि आपको टोबैको बेस्ड जो खुशबू है वो पसंद आनी चाहिए। अगर आपने इसको इस्तेमाल किया है तो कमेंट में मुझे बेशक बताइएगा आपको कैसा लगता है। चलिए मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।